हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? पहले तो हमारी एक शिकायत है आपसे, वो ये है कि जनाब वीडियो पर लाइक्स बड़े कम हैं और शेयर बहुत कम हो रही है। देखें, शेयर नहीं होगी तो रीच नहीं बढ़ती, तो रीच बढ़ाओ यार। और हमें रिक्वेस्ट आई थी एक एक सीरीज़ की, उसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, जो कि है कि वाई इज़ इंडिया ग्रेट, भारत महान क्यों है। और पूरा मतलब उन्होंने 3 पार्ट्स बनाए हैं, तो एक काइंड ऑफ सीरीज़ टाइप है। तो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट आज देखने वाले हैं। वैसे तो हमारे बहुत सारे ओपिनियन हैं कि रीजनल लेवल पे और इकोनॉमिकल लेवल पे जिस तरह से एक उड़ान हो रही है, लेकिन हम पहले वीडियो देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया। ठीक है, फिर हम अपने अपने कमेंट्स देंगे। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड Make सब्सक्राइब। sure to हम subscribe सबका and press फेवरेट the काम bell है। icon to never miss any update from Adelphi Motion Pictures. हाँ जी, एडल्फी मोशन पिक्चर्स, बड़ा लंबा नाम है भाई। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion. और poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, नेपोटिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, डिमोनेटाइजेशन, राइट? नो, ना, नहीं। और भी बहुत कुछ यहाँ है। टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है। नेशनलिज्म। कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहाँ सोच ब्रांडेड होती है। नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था। क्या बात एंड है, इसरो ये मुझे नहीं पता था। सक्सेसफुली लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स। इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड एक ऑन अ rocket से, ये सिंगल देखा था फ्लाइट मैंने। बाय एनी स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता है, जुनून होता है, ये तो पागलपन हमारे होता है। common है। खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही हैं। साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है। भारत बात को है। अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हों। अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये जा त्योहार रही है। देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। नागा और इंडिया फेस्टिवल वालों चल की रहा बातों में था। जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन दैट्स योर फॉल्ट। क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली हाँ, देश ये है। तो है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली 1600 जाती हैं। और तो और इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। कुछ भाषाएं बड़ी तीखी हैं तो कुछ बड़ी मीठी। वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद मिठास द की मोस्ट बात है। इम्पोर्टेंट बी फॉर मसाले। बर्थ और डी फॉर डेथ के बीच में यहाँ सी फॉर चाय होता है। हाँ, और वर्ल्ड में सबसे favorite ज्यादा चीज। वेजिटेरियंस भी इंडिया में है। इंडियन क्यूजीन्स और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है। ये क्या क्योंकि है? यहाँ पर नान तो? बर्गर एक डिश है, लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन। और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है। ये पूरी दुनिया फिर में 1415 सबसे पहले आचार्य बुद्धियाना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में। और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 बीसी में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा 700 सब्जेक्ट्स BC पढ़ते थे। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, Zero। डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया। आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है। भास्कराचार्य जी। ने सबसे पहले ये Homeopathic। गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। ये तो थी पुरानी बातें। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। सोने की चिड़िया सही है कहा भाई। जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं।
एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। जीना यहाँ, मरना जी यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है, क्योंकि इस प्लेनेट जी में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है। नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों ये के हमारा अनुसार कॉमन है, सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज कॉमन है भाई, फास्टेस्ट रात ग्रोइंग को ही टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही हमें भी नहीं। दे दो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा डेमोक्रेसी। सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, हो जाएगा, बिकॉज इंडिया हो गया हैज है वर्ल्ड्स पीछे। लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहां आहार में तो कमी हो सकती है, लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहां एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। ओके, तो पहले तो हम अपोलोजाइज़ करेंगे। बैकग्राउंड में आपका आपका नेशनल एंथम चल रहा था, और जब मुझे एहसास हुआ कि नेशनल एंथम है तो मैंने बोलना बंद कर दिया। खड़ा मैं हो नहीं सकता था, कैमराज इशू। लेकिन किसी का भी एंथम हो, रिस्पेक्ट उसकी करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि बात की अपनी शुरुआत जो है इसी चीज़ से की जाए कि एंथम चल रहा था। तो चलें, अच्छा, हम बात करते हैं जी। बड़ी चीज़ें इन्होंने गिनवाई, बहुत सारी। हमें कुछ पता थी, कुछ नहीं पता थी। इतना कुछ भरा हुआ है ना यार। मैं बता रहा हूँ ना कि ये जब सब कॉन्टिनेंट था, बरसगीर था जिसे हम कहते थे, बरसगीर, तो क्या ही बात थी। वी वर सिंगल पावर। आपको पता है फिर मतलब अ, क्या कुछ नहीं देखा इस ज़मीन ने। मतलब हमलावर भी देखे, ए, ईरानी भी देखे, अफ़गानी भी देखे, मुग़ल भी देखे, मंगोल तक देखे। ठीक है, कश्मीर के कुछ एरियाज़ तक आए थे वो। और हमने जो है ना डिफरेंट एम्पायर्स देखे, लेकिन एक ही रहा था थ्रू आउट। यानी उसमें पाकिस्तान था, अफ़गान का कुछ पार्ट था, कश्मीर था, इंडिया पूरा जो अभी मौजूदा है वो है। इसी तरह भूटान का कुछ पार्ट था, नेपाल के कुछ पार्ट से, बांग्लादेश था, म्यांमार भी था किसी टाइम पे, अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया भी था। तो मतलब एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्री था जो अपने आप में था। लेकिन फिर आए डिवाइड एंड रूल के चैम्पियन अंग्रेज़, और अब आप देखें कि हम जो पूरी सार्क, अगर हम कहें ना, साउथ एशिया की जो कॉरपोरेशन है, उसमें 90% ममालिक तो वही थे जो पहले एक हुआ करते थे। लेकिन जो था वो था, हो गया जो होना था। अब उस लकीर को बैठ के पीट तो नहीं सकते, लेकिन ताल्लुकात अच्छे कर सकते हैं। आप देखें कि अलग अलग होके हमारी क्या पावर है, और अगर हम एक काइंड ऑफ एक यूनियन फॉर्म कर लें, या यूनियन ना भी करें, चलें आपस में ताल्लुकात अच्छे कर लें, तो क्या ही बात है। और अब उसमें हम ये तो कह नहीं सकते कि इंडिया की तरफ से कभी भी ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, क्योंकि अटल बिहार वाजपेयी साहब, उनका ताल्लुक भी बीजेपी से था। वो भी यहाँ थे और पाकिस्तान ने गड़बड़ कर दी थी, यानी हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कारगिल पे हमला कर दिया था। और फिर मोदी साहब नवाज शरीफ से मिलने आए हुए थे, और पीछे से फिर से LOC पे गड़बड़ शुरू हो गई थी। तो
आई थिंक हमें पिन पॉइंट करना चाहिए ना कि कौन चाहते नहीं है कि ताल्लुकात अच्छे हों, किनका नुकसान होता है। लेकिन बात बड़ी लंबी हो जाएगी, हम वीडियो पे आते हैं। बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत कुछ इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, और अभी तो इसके 2 पार्ट्स और हैं, तो सोचते हैं क्या 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 देखने को मिलेगा। बड़ा अच्छा था, मज़ा आया जी देख के। कुछ चीज़ें वाकई मज़ा आता है देख के। मज़ीद नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।